दर्शन के लिए लोग दौड़े हैं, काम धाम छोड़कर, धाय धाम काम सब त्याग। तो युवान वृद्ध लोगों ने दूर से दर्शन किया, बच्चों ने भगवान को छू भी लिया, और जनकपुर का एक वर्ग अभी बचा था, वहां की युवतियां, माताओं ने दर्शन भी किया, बहुत दूर से किया, क्योंकि एक पर्दा प्रथा था उस वक्त। हाँ, आज भी वो पर्दा प्रथा राजस्थान में बहुत दर्शन होता है। मैं जब कभी राजस्थान जाता हूँ तो कई माताएं जो मेरे से दीक्षा ली हैं, मैं उनको भी पहचान नहीं पाता हूँ, क्योंकि जब वो दीक्षा ली थी तब भी मैंने उनको नहीं देखा था, और आज भी जब आती हैं तो उनका मुंह ढका ही होता है। तो कई बार नाम तो मुझे पता होता है लेकिन चेहरा मुझे मालूम नहीं। तो मैंने सबको बोल रखा है कि भाई कोई कोडवर्ड के कपड़े में आया करो, हाँ, कोई लाल चुन्नी रख करके आया करो, कोई, मैंने उनको बोल रखा, मुझे पता तो चले। आज भी उनका मुंह ढका ही होता है, बड़ा पर्दा पर था। पहले ऐसा था कि विवाह के बाद भी माताओं की साड़ी कभी भी सिर से कंधे पर नहीं आती थी। हाँ, लेकिन अब धीरे 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 वो प्रथा इतनी बिगड़ गई कि अब कंधे से सिर पर ही नहीं जाती। हाँ, मैं कनाडा की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कोई गलत अर्थ मत करना। अभी हम लोग एक दिन चर्चा कर रहे थे कि लोग कहते हैं ना कि बच्चे के ऊपर माँ का आंचल होता है, तो कई लोग हंसी में बोल रहे थे कि भाई अब आंचल कहाँ है बच्चे के ऊपर, क्यों? बोले अब तो माँ जींस पहनती है, फिर आंचल कहाँ से लाएगी वो? अब जींस वाली माँ कहाँ से आंचल देगी अपने बच्चे को? एक मर्यादा जो हमारे भारत की थी वो धीरे 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 विदा हो रही है। लेकिन गुलाब यदि मोगरा बनना चाहेगा ना, तो ध्यान रखना, न तो वो मोगरा रह पाएगा ना गुलाब ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ की अच्छाइयों की नकल कर लो, यहाँ की बुराइयों की नहीं। आप भारत से आए हैं, अंग्रेज बनना चाहेंगे तो बन तो नहीं पाएंगे, हाँ नकली अंग्रेज जरूर हो जाएंगे फिर आप। हाँ, हम अच्छाइयों की नकल कर लें। मैं आपको इस बात से सहमत हूं, जो यहाँ की अच्छी बातें हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन यहाँ की जो बुरी बातें हैं खुद भी दूर रहो और अपने बच्चों को भी हो सके तो दूर रखा जाए। हमारी बात से किसी को यदि चोट पहुंचती है तो भाई उसको क्षमा करना चाहिए मुझे, लेकिन जो सत्य है मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको यहाँ से वो रास्ता दिखा दूं। अब चलना न चलना है तो आपकी मर्जी है, सही रास्ता दिखा देना। कभी कभी शरीर में जब फोड़ा हो गया है ना, तो डॉक्टर कभी कभी उसमें कट लगा देता है, चीरा लगा देता है, बड़ी भयंकर वेदना होती है, और उस वक्त डॉक्टर के पास, डॉक्टर के ऊपर बड़ी गुस्सा आती है कि डॉक्टर है कि जल्लाद, सीधे उसमें कट लगा दिया। तो डॉक्टर उस वक्त कट लगाता है, दर्द जरूर होता है, लेकिन बाद में आपका ही घाव अच्छा हो जाता है, वो आपके हित के लिए। तो कभी कभी संतों को भी कठोर वक्तव्य देना पड़ता है, उस वक्त आपको शायद बुरा लगे, लेकिन वो कहीं न कहीं आपके हित के लिए होता है। तो वो जमाना था कि मर्यादा का काल था, माताएं उस वक्त बहुत मर्यादा में होती थीं, और होना ही चाहिए। यहाँ भी आप यदि नकल करते हैं तो बुराइयों की नहीं, अच्छाइयों की करो। हीरा कहीं भी पड़ा हो ना तो उसको चुन लेना ही चाहिए, यही बुद्धिमानी है। लेकिन गंदे नाले में आपने हाथ भी डाल दिया और हीरा भी नहीं आया, फिर हाथ डालने का क्या अर्थ? हाँ, यहाँ की बुराइयों को हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अच्छाइयों को। यहाँ की जो अच्छाइयाँ हो, क्योंकि हर देश में अच्छाई तो होती ही है, तो जो यहाँ की अच्छी बातें हैं वो सब ग्रहण कर लो, मेरी उसमें कोई मनाही नहीं बल्कि सहमति है, लेकिन यहाँ की बुराइयों को नहीं। हाँ, एक आदमी अपने कुछ मित्रों के साथ मुंबई आया,
बिहार का आदमी था, अपने भारत में बिहार से। तो एक सेठ के द्वार पर, बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके द्वार पर इन तीनों को नौकरी मिल गई। और तीनों ने द्वारपाल वाली जो यानी जो सिक्योरिटी गार्ड, उनकी नौकरी तीनों को मिली। अब उनके बिहार में तो उनका बड़ा नाम हो गया कि भाई हमारे तीनों आदमी गांव से मुंबई गए, बहुत बड़े शहर में। और उन लोगों ने पत्र लिखा कि अपने गांव वालों को कि आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों को बहुत अच्छी सर्विस मिल गई है, बहुत अच्छी, यहाँ की भाषा में जॉब बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और हम लोग बिल्कुल यहाँ पर अच्छे प्रसन्न हैं। और करीब 6 महीना तक उन लोगों ने वो जॉब किया और 6 महीने में मुंबई से वो लोग वापस बिहार चले गए। तो 3 लोगों ने 3 भाषा सीख ली, इंग्लिश वाली। जब भी कुछ होता तो तीनों साथ ही रहते। तो पहला कहता यस और दूसरा कहता वी आर 3 और तीसरे ने सीख लिया वेरी गुड। अक्सर कोई बातें होती रहती थी सेठ के यहाँ, तो इन तीनों ने एक एक शब्द सीख लिया और गांव में तो बड़ा उनका नाम हो गया कि आह ये लोग मुंबई से लौटे हैं, क्या इंग्लिश बोलते हैं। और बात बात में कभी यस वी आर 3 वेरी गुड, तीनों एक लाइन से। और गांव के लोगों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई कि क्या इंग्लिश बोलते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। एक दिन उनके गांव में हो गई चोरी और चोरी हुई तो पुलिस वाले आए। तो गांव के लोग इतने घबराए कि पुलिस के बड़े अफसर आए हैं, भाई कौन उनके सामने बात करेगा। तो सब ने सोचा कि ये 3 ही पढ़े लिखे हैं जो उनके सामने बात कर सकते हैं। तीनों को प्रार्थना की गई, देखो भाई आप लोग पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश आती है आप लोगों को, एक काम करो आप उनका सामना करिए। तो तीनों को गांव के लोग पकड़ करके ले आए। वो भी जानते थे कि हमारी इंग्लिश कितनी है, तो आना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती गांव के लोग पकड़ कर उनको लाए। पुलिस वालों ने सोचा वो ये तीनों को जो पकड़ कर लाया जा रहा है यही चोर होंगे। तो पुलिस के ऑफिसर ने डांट लगाई कि तुम लोगों ने चोरी की है। तो पहले ने कहा यस। कितने लोग थे चोरी में? वी आर 3। ओ तो पुलिस वाले ने नाराज होकर 2-2 डंडे तीनों को लगाए। तो तीसरे ने कहा वेरी गुड। हम नकल करते हैं मेरे भाई बहन, अकल से करें वरना ये हालत हमारी भी होगी। गुलाब यदि मोगरा बनना चाहता है तो मोगरा न बन पाएगा, लेकिन गुलाब भी न रह जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन नकल ही करना है तो अच्छाइयों की करो, बुराइयों की नहीं। लाख कोशिश कर ले चमेली गुलाब बनने की, चमेली गुलाब न हो पाएगी। लेकिन होगा क्या कि चमेली फिर चमेली भी न रह जाएगी, न गुलाब बन पाएगी, न वो नकली चमेली हो जाएगी। और वही मैं देख रहा हूं कि अंग्रेज बनने की नकल में हम न भारतीय रह जाते हैं न अंग्रेज हो पाते हैं। हाँ, नकली अंग्रेज जरूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ की अच्छाइयों की आप जरूर अपने भीतर आप उतार लो, यहाँ की बुराइयों को नहीं। जो हमारे भारत की मर्यादा है, जो हमारे भारत के संस्कार हैं, जो हमारे भारत के सद्गुण हैं, कहीं भी चले जाओ उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि बापू क्या करूँ, ये देश में आने के बाद ऐसा करना पड़ता है। अरे हम लोग भी तो आते हैं देश में प्यारे। हाँ, हम लोग भी कई बार 2-2 महीने के लिए भी बाहर जाते हैं। तो हम लोग कहीं भी रहें वहाँ की बुराइयों को, हाँ हम लोग अपने जैसे जरूर बना देते हैं 2-4 को, लेकिन उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। सर्प चंदन में कितना ही लिपटे रहें, लेकिन सर्प का विष चंदन को व्याप्त नहीं होता है। ऐसे ही यदि आप अपनी साधना में कायम हैं तो यहाँ का जहर आपको लगने वाला नहीं है। यहाँ की अच्छाइयों को आप, तो मर्यादा का काल था, माताओं ने दर्शन बहुत दूर से किया और जहाँ भी किया खड़े होकर, या तो भवन के ऊपर खड़े होकर किया, या पुराने ज़माने में भवन में झरोखे होते थे, गोल गोल से झरोखे होते थे,
जिसको आजकल हम विंडो का नाम देते हैं, पहले झरोखे होते थे भवन में, किले में। उस झरोखे की खासियत ये थी कि वहां से बाहर तो देखा जा सकता था, लेकिन अंदर वाले बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता था।